सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कर चुके थे। अगर आपने अभी तक नई वीडियो नहीं देखी है ना, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप चैप्टर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं सबकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो सारे चैप्टर की वीडियोस आप अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 पार्ट्स है, इनमें हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें 2 हो, है ना, जो 2 से पहले हो उसे आप न्यूमरेटर में लिखो और 2 के बाद हो उसे आप डिनोमिनेटर लिखो। 98 to 63 का मतलब है ना कि 98 का आप रेशियो निकाल लो 63 से, है ना। 98 to 63 यानी 98 है ना, जिसका निकाल लो उसे न्यूमरेटर में, जिससे निकाल लो 263 तो 63 डिनोमिनेटर में, है ना। या फिर आप सिंपल समझ लो, जो चीज़ पहले लिखी उसे न्यूमरेटर में, जो चीज़ बाद में लिखी उसे डिनोमिनेटर में। अगर आपसे 2 की जगह पूछ लिया जाए फाइंड द रेशियो, है ना, बिटवीन द फॉलोइंग, है ना, 2 ना दिया हो, है ना, सिर्फ दे दिया हो 98 एंड 63 के बीच में रेशियो निकालो, तो 98 पहले लिखा है तो 98 न्यूमरेटर में लिखो। अगर 63 पहले लिखा है तो 63 न्यूमरेटर में लिखो, और जो बाद में वो सिर्फ डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है, तो जो चीज़ पहले उसे न्यूमरेटर में और जो चीज़ बाद में उसे डिनोमिनेटर में। तो पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं, है ना। रेशियो निकालना है आपको 81, है ना। रेशियो मतलब डिवीजन करना है 81 to 108। अब 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 to 80, है ना। 12 9 जा 108 होता है। अब ये 3 से दोनों डिविजिबल है, 9 और 12, तो 3 3 9, है ना। जो भी मैं काट रहा हूँ सेम टेबल से काट रहा हूँ, है ना। जो भी मतलब मैं डिवीजन करता हूँ ना वो हमेशा सेम, इससे मतलब ये है, मतलब सेम। अगर आपका इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे आप काट दो, है ना। जैसे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 12 सॉरी 9, 12 9 जा 108 और 9 9 जा 108। 9 से दोनों डिविजिबल है यानी 9 कॉमन फैक्टर है, तो 9 से हमने दोनों काट दिए। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 9 और 12 का 3, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 या 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, है ना। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसका क्या हुआ 3/4, यानी रेशियो कितना बन गया 3:4 का, 3:4 का रेशियो बन गया। अब इसका आंसर देखते हैं, सेकंड वाले का रेशियो निकालना है आपको 98 to 63। अब ये दोनों 7 से डिविजिबल है ना, क्योंकि 14 7 या 98 होता है और 7 9 या 63 होता है ना। 14 7 या 7 14 या a इंटू बी या b इंटू ए, बात एक ही है ना। तो 7 14 जा और 7 9 जा, है ना, तो यानी 14/9, यानी रेशियो क्या बन गया 14:9 का रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं सी पार्ट की। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। अब देखो, मैंने आपको बताया था, जब आपको लेक्चर 1 में बताया था कि रेशियो जब भी निकालो तो दोनों की दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। जिनमें आप दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालो तो वो दोनों हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों किलोमीटर है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। और ये भी बताया था कि आपका जो रेशियो होता है वो यूनिटलेस होता है ना। तभी हम सेम, जब मान लो अगर कोई क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट है ना, तो वो सेम यूनिट में हम रेशियो निकालते हैं। अब ये किलोमीटर किलोमीटर है, तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो किलोमीटर किलोमीटर यूनिट यूनिट आपस में कट जाएगी, तो रेशियो जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा यूनिटलेस होगा, तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी। इसलिए हमेशा जब रेशियो निकालो तो सेम यूनिट की निकालो, है ना। रेशियो निकालते हैं हमेशा सेम यूनिट्स का। अगर क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज हैं तो उनकी हमेशा सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी रेशियो यूनिटलेस होता है। अगर यूनिट नहीं है तो अपने आप यूनिटलेस है। अगर यूनिट है तो वो यूनिट यूनिट आपस में कट जाती है, इसलिए आपका आंसर यूनिटलेस निकलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रेशियोज की। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, है ना। किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा, सेम यूनिट है तो ऊपर नीचे कट जाएंगी। अगर मीटर होता है तो मीटर मीटर से, और कोई भी यूनिट होती तो कट जाएंगी। अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर है और दूसरी मीटर पे है, अगर मान लो 1 किलोमीटर की जगह मीटर दी होती है ना, तो आपको इसे किलोमीटर पे कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। दोनों को, है ना, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, आंसर सेम ही आएगा। दोनों, या तो, है ना, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो 121 को, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे तो सेम यूनिट है तो किलोमीटर है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 11 3 21। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 11, 11 3 31, है ना, और 11 11 121, तो रेशियो क्या आ गया 3/11, है ना। 3/11 बचा। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो आप लिख दो 3:11 का रेशियो। रेशियो तभी लिखना फ्रैक्शन का, है ना, फ्रैक्शन को तभी रेशियो में कन्वर्ट करना, है ना, जो न्यूमरेटर में उससे पहले, बीच में रेशियो खिलाएं, और जो डिनोमिनेटर में उससे बाद में। लेकिन तभी लिखना जब वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। देखो सारे 3:4 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 14/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3/11 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अगर कॉमन फैक्टर है तो यानी
वो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है वो फ्रैक्शन। ठीक है, अब डी वाले पार्ट का आंसर देखते हैं, है ना। इसमें रेशियो निकालना है। ठीक है, ये आपका आंसर है इस वाले पार्ट का और ये आंसर है। रेशियो निकालना है 30 मिनट्स, है ना। अब यहाँ पे भी देखो मिनट्स दोनों दिए तो कट जाएंगी। अगर 1 मिनट 1 सेकंड में होता तो आपको या तो पहले वाले को सेकंड में है ना, या तो एक को सेकंड में कन्वर्ट कर लो या फिर दूसरे वाले को मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और फिर 45 मिनट, 30 मिनट्स टू 45 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, है ना। तो ये कट जाएगा 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9। तो क्या हुआ, 2/3 आ गया, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। तो आपका रेशियो क्या बन गया, 2:3 का, 2:3 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 6 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 7 में भी सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इसमें क्या है कि आपको जो दोनों ही क्वांटिटीज रखी वो अलग अलग यूनिट में है ना, तो आप दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, फिर आप रेशियो निकालो। ठीक है, तो पहले 30 मिनट टू दिया, 30 मिनट टू 1.5 आवर, या तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर आप इसे आवर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं आवर को मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँगा, है ना। आप चाहे इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना आसान होता है ना। 1.5 आवर में कन्वर्ट करना, आपको पता है कि, है ना, 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, है ना। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1.5 आवर में कितने होंगे, है ना। 1.5 इंटू 60, जब एक में इतनी है तो ज़्यादा में कितने होंगे, एक की दिए ज़्यादा की निकाले तो मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन में 10, 15 6 कितना होता है आपको 75 90, है ना, 90 मिनट्स। तो यानी कि आपको रेशियो किसका निकालना है, 1.5 आवर बराबर है 1.5 आवर बराबर है 90 मिनट्स की, है ना। तो ये तो पहले से मिनट में 30 मिनट, इसको आपने 90 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों यूनिट से, दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में हो गई, मिनट्स में, तो आप रेशियो निकाल सकते हो। जो पहले दिया उससे पहले 30 मिनट्स को ऊपर और 90 मिनट्स को नीचे, मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 9, है ना। कितना आ गया 103। ऊपर जब, है ना, ऊपर भी एक 0 था नीचे भी एक 0 था, एक 0 कट गया। अगर ऊपर 2 होते नीचे 3 होते तो 2 0 कट जाती। आपको पता है जब ऊपर नीचे सेम 0 तो कट जाती हैं, है ना, और सेम नंबर भी हो तब भी कट जाती हैं मल्टीप्लाई में, है ना। 30 क्या है 30 इंटू 10, 90 क्या है 99, सॉरी 30 क्या है 3 इंटू 10, 90 क्या है 9 इंटू 10, तो 10 10 आपस में कट जाएंगे, इसलिए 0 0 आपस में कट जाती हैं। ठीक है, तो क्या बना आपका 1/3, यानी रेशियो कितना आ गया 1:3 का। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, 40 सेंटीमीटर टू 1.5, सॉरी यहाँ पर मीटर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर मैंने आपको बताया बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना आसान होता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो मैं आपको, है ना, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में कितने होंगे 1.5 इंटू 100, है ना, यानी अपॉन में 10, एक 0 से एक 0 कट गया, कितना बन गया आपका 150 सेंटीमीटर। अब रेशियो निकाल लो क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में होगा, तो 1.5 मीटर किसके बराबर है 150 सेंटीमीटर। तो रेशियो निकाल लो 40/150, है ना। तो कितना आ गया रेशियो 4:15 का। उसके बाद ये कटेगा ही नहीं क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके फैक्टर 1 2 4, इसके हैं 1 3 5 15, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका हो गया रेशियो 4:15 का। सी पार्ट में चलते हैं, 55 पैसे टू 1 रुपी, है ना, 55 पैसे टू ₹1। अब देखो, या तो आप रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर लो या फिर आप पैसे को रुपी में कन्वर्ट कर लो, है ना। मैं रुपी को पैसे में कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी से छोटी में जाना आसान होता है। तो 1 रुपी में कितने, सॉरी ये वाला साइन हमेशा पहले होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला साइन हमेशा जितने भी आपके रुपीज़ हैं, जितना भी आपका अमाउंट है उससे पहले लगाना, कभी भी बाद में मत लगाना, हमेशा ये साइन पहले ही लगता है। ठीक है, तो ₹1 में कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, इसमें आप बाद में लगा लो, लेकिन रुपी वाला ये वाला साइन हमेशा पहले ही लगाना। ठीक है, 100 पैसे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ₹1 दे रखा है तो आपको पता है 1 रुपी में 100 पैसे ही होती है, तो आप डायरेक्टली 100 लगा दोगे। तो 1 रुपी आपका, सॉरी जब यहाँ पे 1 रुपी दे रखा है, 1 रुपी आपका 100 पैसे के बराबर होता है, आपको पता है, कन्वर्जन के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 1 रुपी दे रखा है तो आप डायरेक्टली 100 पैसे लगा दो, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो रेशियो क्या हो जाएगा
55 रुपी, रुपी 55 टू रुपी, सॉरी सॉरी सॉरी, पैसे बताइए, ठीक है। 55 मैं पाइस पी में लिख देता हूँ अपॉन 100 पाइस, पी पाइस से पाइस कैंसिल है ना, या फिर पैसे बोल लो पाइस बोल लो, क्या बन गया ये 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, सॉरी सॉरी 5 11 जा 55 और 5 2 जा 10 20, तो ये रेशियो कितना बन गया 11:20 का रेशियो बन गया, 11:20 का रेशियो बन गया। तो अब स्टार्ट करते हैं डी पार्ट से। डी पार्ट में दिया है 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर, है ना, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर। अब मैं आपको लीटर में मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, है ना। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, आपको पता है। जो मैंने आपको चार्ट सिखाया था, किंग हैरी डैड मदर डिडंट क्राई मच, उससे आप जितनी जंप मारोगे लीटर से मिलीलीटर तक तो उतने जीरो लग जाएंगे, 3 जंप मारोगे तो 3 जीरो लग जाएंगे बन के आगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे 2 × 1000, एक की दिए ज़्यादा की निकालने तो आ जाएगा 2000 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका, रेशियो क्या हो जाएगा 500 अपॉन 2000 मिलीलीटर मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो रेशियो कितना आ गया 1:4 का, रेशियो कितना आ गया 1:4 का, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 7 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 8 में दिया है इन अ ईयर, एक साल में, है ना, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000, कि एक साल में सीमा अर्न करती है ₹1,50,000 और उसमें से सेव कर लेती है 50,000, है ना, कि एक साल के अंदर, है ना, एक साल में सीमा 1.5 लाख रुपए सीमा 1.5 लाख रुपए कमा लेती है और 50,000 रुपये उसमें से सेव कर लेती है, बचा लेती है, ठीक है, एक तरीके से सेविंग, है ना, खर्चे में से बचा लेती है। तो फाइंड द रेशियो, तो रेशियो निकालना है, 2 पार्ट हैं, तो पहले तो ए पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। ए पार्ट का मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, है ना, क्या अर्न करती है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या सेव करती है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको सिर्फ रेशियो निकालना है ना। तो मैंने आपको बताया आंसर लिखने का तरीका इसमें, पहले आपको जो जो जिस जिसका रेशियो निकालना है वो आप क्वांटिटी लिखो पहले। तो मनी दैट सीमा अर्न्स इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख दो, मनी दैट सीमा सेव्स इज इक्वल टू दिस, है ना। फिर रेशियो किसका निकाल लो किससे, है ना, तो रेशियो की पूरी वो लाइन टेप दो जो क्वेश्चन में दी है ना, रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे लिखना है क्वेश्चन को। पहले जो क्वांटिटी है उन्हें लिखो स्टेटमेंट के साथ, है ना, फिर रेशियो किसका किससे निकाल लो जो क्वेश्चन में लाइन दी है उसी को, है ना, एज इट इज लिख दो रेशियो के आगे, ठीक है। रेशियो आप किससे किसका निकाल रहे वो लिख दो। रेशियो क्या होगा मनी, है ना, जो वो आप पूरा लिख लेना, मनी दैट सीमा अर्न्स, मैंने सिर्फ लिख दिया मनी अर्न्स अपॉन मनी दैट शी सेव्स, यानी दैट मनी दैट सीमा सेव्स, इसका रेशियो निकालना है ना, मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, जो अर्न है वो पहले है तो उसे न्यूमेटर में और जो सेव कर रही है उसे डिनोमिनेटर में। तो 1,50,000 रुपीज 1 लाख, है ना, 50,000 अपॉन में ₹50,000, ठीक है। आपका देखो 40 तो 40 से कट गए, रुपीज से रुपीज कट गया, 40 से 40 कट के रुपीज से रुपीज कट गया, 6 मिनट है। तो अभी 5 1 5 पूरा कट गया, सॉरी, और 5 3 15, हाँ, तो क्या बना आपका 3/1, तो यानी रेशियो कितना आ गया 3:1 का। ये तो हो गया आपका ए पार्ट का आंसर, ठीक है। अब आप देखो ए पार्ट का देख लो, मैं यहीं पे बी पार्ट कर दूंगा। रेशियो किसका निकालना था आपको, पहले पार्ट में मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, तो रेशियो आप मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कैसे लिखना है, जो क्वांटिटी दे रखी है उन्हें स्टेटमेंट के साथ लिख लो, फिर रेशियो क्या निकाल लो जो क्वेश्चन में लाइन दी उसे एज इट इज सेव दो, मनी, है ना, रेशियो किसका निकालना है मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स, तो रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में रेशियो लिख दिया, ऊपर लिख दो मनी दैट सीमा अर्न्स अपॉन मनी टू सीमा सेव्स, है ना, और जो क्वांटिटी दी उन्हें काट दो, रेशियो निकाल दो, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं बी पार्ट, ठीक है, आंसर लिखते हैं हम बी पार्ट का। बी पार्ट में दिया है रेशियो निकालना है मनी दैट शी सेव्स टू मनी शी स्पेंड्स। अब मनी दैट शी सेव्स, है ना, मनी दैट शी सेव्स वो तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो 50,000 1.5 लाख में से सेव कर लेती है, टू मनी शी स्पेंड्स ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालोगे, जब आपकी इनकम मान लो, है ना, मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है,
उसमें से आप 20,000 रुपये बचा लेते हो, तो आपने खर्च कितने करे? जितनी आपकी इनकम है, जितने आपने सेव कर लिए उस इनकम में से, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इनकम में से जितने आपने बचा लिए, तो उतना उतना अमाउंट आ जाएगा जितना आपने खर्च कर लिया, है ना, उतना अमाउंट आ जाएगा जितना आपने खर्च कर लिया। तो यहाँ पे इनकम क्या है? 1.5 लाख, है ना, और सीमा ने बचा कितने लिए? 50,000 रुपये। तो खर्च कितने करे उसने? 1,50,000 माइनस 50,000। तो पहले तो लिख देना आप, मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो। मनी दैट सीमा सेव्स इक्वल टू 50,000, है ना, ₹50,000। अब मनी दैट शी स्पेंड्स या फिर सीमा स्पेंड्स इक्वल टू मनी दैट सीमा अर्न्स माइनस मनी दैट सीमा सेव्स। जितना वो अर्न कर रही है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो जितना वो बचा रही है, ठीक है, तभी तो वो अमाउंट निकल के आएगा जितना उसने खर्च करा है। तो आप पूरा लिख के आना कि मनी दैट सीमा अर्न्स माइनस मनी दैट सीमा सेव्स। मैं वो नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूँ। तो ₹1,000, है ना, सॉरी 1,50,000, 1,50,000 माइनस ₹50,000, तो कितना आ गया आपका? ₹1,00,000। तो ये आ गया आपका कितना, क्या अमाउंट आ गया जो कि सीमा खर्च कर रही है। स्पेंड मतलब खर्च करना, जो कि सीमा खर्च कर रही है एक साल में। कितना? 1,00,000 रुपए, क्योंकि 1.5 लाख की उसकी इनकम है, बचा रही है वो 50,000। तो खर्च कितने कर रही है? 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख में से 50,000 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? ₹1,00,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फ्रेम में आ रहा है, हाँ, ₹1,00,000। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है ना। रेशियो किसका निकालना है? रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ मनी दैट शी सेव्स टू मनी दैट शी स्पेंड्स इज इक्वल टू, ऊपर लिख देना मनी दैट शी सेव्स, नीचे मनी दैट शी स्पेंड्स। तो सेव कितना कर रही है? ₹50,000, है ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन का लिखने का तरीका है वैसे ही लिखना, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, रेशियो निकाल दिया, अपॉन में लिख दिया अमाउंट, आ गया उनका आंसर। नहीं, आपने कुछ शो ही नहीं करा कि आप किसका किससे रेशियो निकाल रहे हो, है ना। फिर आप एज इट इज, है ना, अच्छे से लिखो कि रेशियो आप किसका किससे निकाल रहे हो। फिर ऊपर क्या अमाउंट लिख रहे हो वो लिखो, उसकी स्टेटमेंट। फिर डिनोमिनेटर में जो है उसकी स्टेटमेंट लिखो, फिर उसका अमाउंट लिखो, फिर सॉल्व करो, है ना। फिर एक टीचर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हमने एक अच्छे से पेपर लिखा है, कि आप जल्दी जल्दी रगड़ा मार के लिख दो, बस आंसर सही आ जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका एक अलग चीज़ होती है ना। और जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व करने के लिए एक अलग चीज़ होती है। तो लिखने का तरीका भी आपको मैथ में सीखना पड़ेगा, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। तो ₹50,000 डिवाइड में ₹1,00,000, ठीक है। अब ऊपर 4 जीरो, नीचे 4 जीरो कट गए, रुपीस से रुपीस कट गया। अब कितना बचा? 5.10। 5.10 बता, क्योंकि 1,00,000 में 5 जीरो होते हैं, 4 जीरो से कट गए, तो 5.10 बचा। तो 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 बचा, यानी रेशियो कितना आ गया? 1:2 का रेशियो आ गया। बी वाले पार्ट का आंसर है 1:2, ठीक है। अब बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में दिया, दे आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, कि देयर आर 102 टीचर्स, एक स्कूल में 102 टीचर हैं और 3,300 स्टूडेंट्स हैं। 3,300 स्टूडेंट्स हैं और 102 102 वहाँ पर टीचर्स हैं। तो आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ टीचर्स टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट लिख देना, है ना, कि आपको पहले मैंने पता है कैसे लिखना है, कि जो चीज़ दी है ना, नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल्स टू और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पूरा लिख के ऊपर लिखना नंबर ऑफ टीचर। ये लिखने का तरीका होता है मैथ्स में, ये नहीं है तुरंत सॉल्व कर दिया। सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो स्टेटमेंट ढंग से लिखेगा उसी को नंबर मिलेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 102 अपॉन में 3,300। अब देखो, ठीक है, एक के आखिर में 0 है और एक के आखिर में 2 है, तो ये 2 से कट जाएंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो 2 से कट जाएंगे। कितना आ जाएगा? 2 5 या 10, 2 1 जा 2, और 3,300 को डिवाइड करके देख लो एक बार। देखो मैं यही कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2, 13 आ गया, 2 6 जा 12, है ना, कितना आ गया आपका? 10, 2 5 या 10, ये पूरा कट जाएगा, एक 0 ऊपर हो जाएगा, कितना आ गया आपका? 1650, है ना, आ गया आपका 1650। तो 2 से जब डिवाइड, है ना, 3,300 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आ रहा है 1650।
अब बच्चे कहेंगे ये तो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्यों आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ध्यान से देखो। 5+1 कितना होता है 6, और 1+6+5 कितना होता है आपका 6 और 5 11, 11+1 12, और 12+0 तो 12 ही होता है। आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल है। 5+1 6, 6 3 का मल्टीपल है तो 51 भी होगा डिविजिबल। 1650 का सम करके इंडिविजुअल डेट का सम कर रहे हो तो 12 आ रहा है, 12 भी डिविजिबल है। तो ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो डिवाइड करो 17, है ना 17। ये कितना आ जाएगा आपका 1650 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 5 या 15, 1 कैरी 15 आ गया, ऊपर एक जीरो लग गया, 550 आ गया। ठीक है 550 आ गया, 17/550। अब देखो 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है कि जिसका नंबर इटसेल्फ और सिर्फ वन तो हर नंबर का फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होता है, इसका वन तो फैक्टर हो ही हो और वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर हो, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। तो 17 एक ऐसा नंबर है जिसका 17 एक प्राइम नंबर है जिसका 17 खुद फैक्टर है और एक वन फैक्टर है बस, है ना। तो 17 का जब कोई फैक्टर ही नहीं है 1 और 17 के अलावा, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही रहेगा, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही रहेगा 17/550। अब देखो 17 से आप 550 को डिवाइड करके देखोगे नहीं जाएगा, है ना। करके देख लेते हैं एक बार, 17 को 550 से करके देखोगे, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। अगर 17 को 17 को आप अगर आप मान लो 17 के टेबल से काटो 17 और नीचे कुछ और नंबर आए तो आप 17 को 550 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो डिनोमिनेटर आ गया आपका 17, है ना, इस टू 550। गलती से ये मत समझ लेना कि मान लो अगर, है ना, कि आप मान लो दोनों में एक प्राइम नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक प्राइम नंबर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। बहुत से केस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक प्राइम नंबर होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, लेकिन वो भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती। तो कब गलती से कभी भी इस केस में हो गया ऐसा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप मानो 3/9, 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये कट जाएंगे, ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है क्या 3, 3 1 3 3 9। अब आई सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। तो कभी भी ये मत समझना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक प्राइम नंबर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक प्राइम नंबर है तो, है ना, कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 17/550 है, आप 17 को 550 से डिवाइड करके देखोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिवाइड करके देख लेना रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया क्योंकि 17 का और कोई फैक्टर है नहीं, 17 से कट सकता है 550, वो कट नहीं रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। अब बच्चे क्या समझ लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक प्राइम नंबर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 3/9, है ना। 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इन दोनों में से एक प्राइम नंबर है, तो बच्चे समझेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ आ रहा है, 1/3 कट तो रहा है, 3 1 3 3 9, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई 1/3। तो कभी भी ये मत समझना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर एक प्राइम नंबर है, कोई भी दोनों में से एक प्राइम नंबर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसा हर जगह नहीं होता, इस केस में ऐसा हो गया लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 8 एंड 9 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 10 में दिया है, इन अ कॉलेज, है ना, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, है ना, कि इन अ कॉलेज आउट ऑफ मतलब एक कॉलेज में 4320 स्टूडेंट्स है जिसमें से 2300 गर्ल्स हैं, 4320 यानी 4320 स्टूडेंट्स में से 2300 यानी 2300 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले वाले का निकाल लेते हैं रेशियो। आप पूरा एक एक पार्ट का मैंने बताया कैसे लिख के आना, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300, स्टूडेंट्स कितने 4320, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स है ना ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अभी 2 से दोनों हो जाएंगे,
2 1 2 है ना, 2 1 2, 2 5 10, 115 आ गया। क्या आ गया आपका 115, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका रेशियो क्या बन गया 115:216। आप देख लेना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का रेशियो। अब इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आपको पता नहीं है, एक कॉलेज में है ना, या तो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं है ना, मतलब कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो या गर्ल्स होंगे या बॉयज होंगे। तो गर्ल्स आपको दे रखा है, बॉयज आपको निकालने हैं, तो बॉयज निकाल लोगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दे रखी है। तो आप नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 4320 माइनस 2300 कितना हो जाएगा आपका 2020 हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं 0202 2020 है ना, यही कहा था मैंने, 2020 बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। अब रेशियो निकाल लेते हैं किसका, नंबर ऑफ बॉयज का अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स का। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2020 अपॉन में 2300, 0 से 0 कैंसिल, 101 है ना, 2 1 2 0 2 1 2, तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 1, तो कितना आ गया आपका रेशियो 101:115 है ना। देखो 2 1 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 0 2 1 2, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 2 1 2 2 5 10, तो 101 अपॉन में 115 आ जाएगा, तो 101:115 का रेशियो हो गया, है ना। ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके आगे नहीं हो सकता, आप चेक कर लेना, इसके आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ही नहीं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का आंसर देख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको पता है रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2020 अपॉन में 4320, 0 से 0 कैंसिल, 101, अब 2 1 2 2 1 2 2 6 12, सॉरी 2 2 4 2 1 2 2 6 12, ये भी दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 2 1 है ना, 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 202 आ जाएगा, और जब 2 को 216 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आ जाएगा, तो रेशियो क्या बन गया आपका 101:216। ये आपकी रेशियो हो गई तीनों पार्ट्स के। पहले पार्ट का 115:216, आप देख लेना दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में यही दोनों होंगे, ठीक है। इसका देख लेना 101:115, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, तो इसका भी कोई सिंपलेस्ट है ना, इसके आगे कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती, तो ऐसे ही हमने रेशियो में लिख दी, ऐसी 101:216, इसके आगे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकती, तो यही आपका रेशियो हो गया, ठीक है। तो इतना आंसर आपका क्वेश्चन 10 का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक वर्क करे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस चैप्टर की नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करे क्योंकि इस चैप्टर में नोट्स जैसा कुछ था नहीं, इसका टेस्ट पेपर जरूर आएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके एग्जाम्पल भी है इस चैप्टर में, तो इसका एग्जाम्पल का वीडियो सोल्यूशन भी आएगा, है ना। तो इसको इस चैप्टर का टेस्ट पेपर देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च मार लें मैथ्स क्लासेस बाय रोमेश, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।